ये पॉसिबल हो सकता है मैक्सक्योर में। साथियों मैं बताना चाहता हूं कि मैक्सक्योर का इंतजार जितना बेसब्री से हम सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही बेसब्री से इंतजार हर एक लीडर जो आज फोर्सेस में एक्टिवली काम कर रहा है वो कर रहा है। ये एक ऐसा लाइक दैट मैट्रिक्स है दोस्तों, जिस मैट्रिक्स के अंदर आपको जो अर्निंग जनरेट होने वाली है वो बेशुमार है। इस मैक्स क्योर के अंदर आपको 6 प्रकार से इनकम जनरेट होने वाली है। राइट, समझना बड़े ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सेल्फ अर्निंग जनरेट होने वाली है, यानी आपके खुद के वर्किंग से जो आपको अर्निंग जनरेट होगी उसको सेल्फ वर्किंग इनकम बोलेंगे। इसके लिए जितने आपके डायरेक्ट मेंबर्स अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेंगे, अपने लेवल्स को अपग्रेड करेंगे, उसके बेस पे आपको अर्निंग होने वाली है। साथ ही साथ जो आपकी टीम है, वॉट एवर, चाहे 10 की टीम है, 100 की है, 5 की है, 50 की है, जो भी आपकी टीम वर्क करेगी, यानी जो आपकी टीम अपने लेवल्स को एक्टिवेट करेगी मैक्स स्कोर के अंदर, अपग्रेड करेगी अपने लेवल्स को, वहां से भी आपकी इनकम जनरेट होने वाली है। यानी ये सेकंड टाइप की इनकम हो गई। थर्ड प्रकार से जो आपको अर्निंग होने वाली है, आपके अपलाइन, जो भी वॉट एवर आपके अपलाइन है उनके जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं, तो आपके अपलाइन के काम से भी आपको अर्निंग जनरेट होने वाली है। अपलाइन के काम से तो होगी, उसके अलावा आपके अपलाइन से काम करने से आपको इनकम जनरेट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा ये तो भी 4 प्रकार से हुई है, और सुनते जाइए। अभी पांचवें प्रकार से जो आपको अर्निंग जनरेट होगी दोस्तों, वो होने वाली है आपकी क्रॉस लाइन से, जिनको आप बाय नेम भी शायद नहीं जानते होंगे, जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई होगी। राइट, जिनका आईडी नंबर भी शायद आपको नहीं पता होगा, जिनका एड्रेस भी आपको नहीं पता होगा, उन उनके वर्किंग से भी आपको अर्निंग जनरेट होने वाली है, इनकम उनसे भी आपको मिलने वाली है। ओके, ये तो आपके क्रॉस लाइन की मैं बात कर रहा हूं। उसके अलावा ये 5 प्रकार की हुई ना, इसके अलावा जो छठे प्रकार से आपको अर्निंग होने वाली है वो होने वाली है आपके अपलाइन की वर्क, जो क्रॉस लाइन है उनके काम करने से भी आपको अर्निंग जनरेट होने वाली है। यानी यहां से टोटल आपको 6 प्रकार से इनकम जनरेट होने वाली है। राइट, मैं आपको बताऊं, अभी परसों नरसों मेरा एक सेशन था पाकिस्तान टीम के साथ में, और वहां पे लीडर्स की प्लानिंग बहुत शानदार की चल रही है। जिस प्रकार से अभी हम लोग बेहतरीन तरीके से एक प्लानिंग कर रहे हैं, इन द सेम वे वो लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं। और वहां पे एक लीडर जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया था, स्टार्ट किया था, विदाउट एनी टीम ही इज प्लानिंग टू एक्टिवेट हिज 15 लेवल्स, है ना, बिकॉज उसको पता है कि मेरा अपलाइन अच्छा वर्किंग में है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपको कैसे अर्निंग आएगी। सपोज दैट आप हो, आपके डायरेक्ट में 10 पर्सन है जिन्होंने एक्टिवेट किया अपने लेवल्स को मैक्स स्कोर में, आपको अर्निंग जनरेट होगी। ओके, आपकी टीम मान लेते 50 लोगों की है, आपकी टीम ने अपने लेवल्स को एक्टिवेट किया, वट एवर जो भी लोग एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। मैक्स स्कोर में कितनी टीम एक्टिवेट करती है वो डिपेंड करता है आप पे और लोगों के इंटरेस्ट पे। तो वहां से आपको अर्निंग जनरेट होगी। उसके अलावा आपके जो भी वट एवर अपलाइन है, मैं मान लेता हूं कि आपके अपलाइन मिस्टर श्याम जी है, श्याम जी के डायरेक्ट में मान लेते हैं 20 लोग हैं जो अपने लेवल्स को एक्टिवेट करते हैं, तो वहां से भी आपको अर्निंग आ सकती है। और श्याम जी की टीम मान लेते हैं 100 लोगों की है जो आपके अपलाइन है, तो इन 100 लोगों के काम करने से भी आपको इनकम जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ श्याम जी के अपलाइन जो है, मान लेते हैं मिस्टर राम जी, राम जी के डायरेक्ट में 50 लोग हैं, आपको इन 50 लोगों से इनकम जनरेट हो सकती है। और राम जी की टीम साइज मान लेते हैं 500 लोगों की है, तो आपको इन 500 लोगों के काम करने से इनकम जनरेट हो सकती है। मतलब आपकी खुद की केवल 50 लोगों की टीम है, बट आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है 500 लोगों से भी अर्निंग लेने की। अभी जो हमारा ये मैक्सक्योर लॉन्च होने वाला है, ये 3 स्टेज में लॉन्च होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, ये हमारी लॉन्चिंग यहाँ पे चलने वाली है।
फर्स्ट डे 3 अक्टूबर को रात को 8:30 पे 5 लेवल्स आपको अवेलेबल होंगे पहले दिन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी वर्किंग भी बता देता हूँ, देन प्लानिंग आप लोगों को बताता हूँ कि पहले दिन आप इसमें कितना क्या कुछ अर्निंग कर सकते हो, कितनी आप लोगों की अर्निंग हो सकती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, मैं पांचों लेवल्स को आपको इन कंबाइन समझाता हूँ, राइट। पहली लाइन है यहाँ पे, आप पांचों लेवल्स को एक ही लेवल समझना। पांचों लेवल्स की अगर मैं कोस्टिंग की बात करूं पहले दिन, तो समथिंग अराउंड अभी के हिसाब से 10,000 का अगर आपके पास में बीएनबी है, तो पांचों लेवल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। पहली लाइन के अंदर 3 पोजीशंस है, बड़े आसान है इसको समझना। X3 के अंदर पहली दूसरी पोजीशन से इनकम आती है, मैक्स स्क्योर में भी पहली दूसरी पोजीशन से इनकम आएगी, 50-50% आएगी। इसमें बस इतना आसा है, 2 पोजीशन से, राइट। तो यहां पे जैसे ही 2 मेंबर्स ने एक्टिवेट किया अपने लेवल्स को, आपके स्ट्रक्चर में आके बेचे, चाहे वो आपके डायरेक्ट मेंबर हो, चाहे आपको आपके अपलाइन के थ्रू मिले हो, चाहे आपके अपलाइन के थ्रू आपको मिले हो, चाहे आपकी क्रॉस लाइन के थ्रू आए हो, या फिर आपके अपलाइन की क्रॉस लाइन के थ्रू आपको आए हो। यहाँ पे किसी भी प्रकार से ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बंदा कहीं से भी आए पैसा जरूर आएगा, है ना। राजस्थानी में कहावत है, बाबू आना चाहिए, आवे चाहे बाढ़ कूदरी। कहीं से भी बंदा है, आप लोगों को पैसा यहाँ पे बराबर आने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप खुद ज्वाइन करवाओगे तो 50% आएगा, बाकी अप्लायंस से आएगा तो कुछ कमीशन कट जाएगा, नहीं। एक पोजीशन से आपको 50%, यानी दोनों पोजीशन से आपको 100% आएगा। ठीक है, 100% यानी 10,000, यानी 10,000 यहां से आपको जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना बड़े ध्यान से, ये जो तीसरा मेंबर आप देख रहे हो, इस तीसरे मेंबर से आप लोगों को अर्निंग नहीं जनरेट होगी। जैसे X3 के तीसरे लेवल, तीसरे पोजीशन का काम क्या होता है, आपके लेवल को रिसाइकल करना। सेम वे में मैक्स क्योर का जो तीसरा पोजीशन है, उससे भी आपका लेवल रिसाइकल होने वाला आने वाले टाइम में, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि सर वहां पे तो एक लाइट चक्कर से दिखाते हैं, यहाँ पे आप इस तरीके से बना रहे हो। मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ, तरीका कुछ ऐसा ही है, अर्निंग कुछ ऐसे ही होने वाली है, राइट। तो आपको अर्निंग भाई साहब कितनी आ गई पहली लाइन से, यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000। ठीक है, उसके बाद में आपकी ये दूसरी लाइन शुरू होती है, 1/3 की यहाँ पे मैट्रिक्स है ये, 1/3 की आप लोगों की ये मैट्रिक्स है। इसके अंदर टोटल 9 पोजीशन है, बंदे चाहे कहीं से भी आए, चाहे ये जो 3 लोग थे ऊपर के, ये किसी को ज्वाइन करवाए, या अपलाइन से यहाँ पे आ सकते हैं, अपलाइन के अपलाइन से, क्रॉस लाइन से, कहीं से भी आ सकते हैं, वॉट एवर। पर एक पोजीशन से आपको जो कमीशन यहाँ पे जनरेट होने वाला है, 30% होने वाला है। दूसरी लाइन में पर एक पोजीशन से जो आपको कमीशन जनरेट होगा, दैट विल बी 30%। टोटल जो लेवल की कॉस्ट है उसका 30%। हमने 5 लेवल्स को कंबाइन में करके समझा है यहाँ पे, तो यानी कि पर एक पोजीशन से आपको 3,000 रुपए आएंगे। टोटल यहाँ पे 9 पोजीशन है, बस आखिरी पोजीशन से नहीं आएगा, है ना। बाकी हर एक पोजीशन से आपको 3,000 रुपए आएंगे। टोटल यहाँ पे 8 पोजीशन से आपको आएंगे, 8×3 = 24, यानी 24,000 रुपए आपको यहाँ से जनरेट होगा। अब दोस्तों समझते हैं तीसरी लाइन को, देखो इस वाले से नहीं आएगा आपको। अब समझते हैं हम तीसरी लाइन को। मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आपको स्पिल ओवर सप्लाइन से मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 पोजीशंस जुड़ी होती है ऊपर, सबसे ऊपर आप देखोगे तो। एंड जो भी लोग स्पिल ओवर आते हैं, काम करे या ना करे, वो आके बैठ जाए तो भी आपको अर्निंग जनरेट होती है। मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, अप्लायंस,
क्रॉस लाइन, सेल्फ, टीम, अपलाइन, अपलाइन, है ना, क्रॉस लाइन, अपलाइन के क्रॉस, सबकी टीम के वर्किंग से जो अर्निंग का कॉम्बिनेशन है बहुत शानदार का दिया है ना, सबकी वर्किंग से ही है किसी ना किसी की। अब यहाँ पे ये जो आखिरी आप लाइन देख रहे हो, टोटल 27 पोजीशन है। हर एक पोजीशन से जो आपको अर्निंग जनरेट होगी यहाँ पे 20% होने वाली है। बस एक आखिरी लेवल को, आखिरी लाइन को छोड़ दो, इस लाइन से आपको नहीं अर्निंग जनरेट होगी। बाकी हर एक लाइन से आपको 10,000 का 20% इनकम जनरेट होगी। यानी हर एक लाइन से आपको 2,000 रुपए आएंगे, सॉरी हर एक पोजीशन से तीसरी लाइन में। यानी यहाँ पे आपको आ जाएंगे दोस्तों 54,000 रुपए। कितने? 54,000 रुपए। यानी ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग आप लोग 10,000 पहली लाइन से, 24,000 दूसरी लाइन से और 54,000 तीसरी लाइन से कमा सकते हो, अगर एक बार आपकी ये पोजीशंस फिल होगी तो। आपको मैं बता दूं, एक पोजीशन, एक लेवल को रिसाइकल होने के लिए 39 पोजीशंस चाहिए। बट डोंट वरी, ये 39 पोजीशंस 6 प्रकार से आपको आ रही है। आपको केवल 3 लोग चाहिए बस काम करने वाले। अगर 3 लोग काम करने वाले तो आपका एक रिसाइकल डन। और एक रिसाइकल अगर आपका ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग फर्स्ट डे कंप्लीट होता है, पहली लाइन से 10,000, दूसरी लाइन से 24,000, तीसरी लाइन से 54,000, टोटल बन जाता है दोस्तों कितना? 86,000। कितना बन जाता है? 86,000 आपका ये टोटल बन जाता है। यानी जस्ट एक सिंगल रिसाइकल से। बट जिनके पास में थोड़ी ठीक ठाक टीम है, जिनके डायरेक्ट में अच्छे लोग हैं, अच्छे मतलब सबके साथ में ही अच्छे लोग हैं, बट किसी ने मान लो थोड़े अच्छे लाइक देट ज्यादा क्वांटिटी में लोगों को ज्वाइन करवा रखा है और ज्यादा एक्टिव लीडर्स है ना, वो लोगों के पास में मल्टीपल रिसाइकल करने के भी ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर आपने ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग अगर 5 से 6 रिसाइकल्स कर दिए ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग, अगर आपके पहले से 5 लेवल तक 5 से 6 रिसाइकल्स हो गए, 4 से 5 लाख रुपए भी आप इजीली अर्न कर सकते हो। 4 से 5 लाख रुपए ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग पहले दिन अर्न कर सकते हो। ये तो कहानी पहले दिन की। दूसरा दिन जो है दोस्तों वो बहुत शानदार लेवल पे है, मैं आपको बता दूं। सेकेंड डे 6 से 10 लेवल्स अवेलेबल होंगे जिनको आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो। एंड सेकेंड डे समथिंग अराउंड 70,000 के आसपास की टोटल कॉस्टिंग होती है ना। और समथिंग अराउंड एक रिसाइकल में 6 लाख रुपए बनते हैं, एक रिसाइकल में 6 लाख रुपए, है ना। अगर कोई बंदा इस दिन 5 बार 10 बार रिसाइकिल कर देगा तो 30-35 लाख रुपए ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग सेकेंड डे भी कमाने वाला है। ओके। मेन तीसरा दिन है बीएनबी का असली खजाना। जो 10 से आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए मेन खजाना है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अर्निंग होने वाली है दोस्तों। अगर सेकंड थर्ड डे आप लोग अपने लेवल्स को एक्टिवेट करोगे तो 11 से 15 लेवल्स है जिनको एक्टिवेट करना आप लोगों को। और एक सिंगल रिसाइकल भी अगर आपने 11 से 15 लेवल, केवल 11 से 15 लेवल्स को अगर सिंगल रिसाइकल भी कर दिया, आपकी 35 लाख रुपए से ज्यादा की बीएनबी अर्न होने वाली है। राइट। 3 डेज के अंदर सिंगल सिंगल रिसाइकल की मैं बात कर रहा हूं। यानी पहले लेवल से लेके 15 लेवल को अगर एक बार रिसाइकल कर दिया, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, 3 पर्सन काम करने वाले चाहिए आपके साथ में। ठीक है, ज्यादा आपको हेडेक नहीं लेनी है। ऊपर अपलाइन से आ जाए, डाउन लाइन से आ जाए, क्रॉस लाइन से आ जाए, अपलाइन के अपलाइन से आ जाए, अपलाइन के क्रॉस लाइन से आ जाए, कहीं से भी अगर आपको भूले बिसरे 3 लोग आ गए काम करने वाले, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपकी सिंगल डे की अर्निंग 46 लाख रुपए प्लस भी हो सकती है। दैट इज पॉसिबल। ऐसा मैं, अच्छा सिंगल डे में नहीं होगा, 3 डेज की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। वो 3 डेज का लॉन्चिंग है ना आपकी बात। तो 46 लाख बहुत सारे लोगों की मैं अर्निंग आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बट वो अभी से बहुत शानदार अच्छे लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं। अभी देखो हमारे पास में लिमिटेड टाइम है, हमारे लिए एक एक मिनट नहीं, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा कीमती है।
कैसे आपको आपके इस टाइम को यूटिलाइज करना है, इस बात पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अभी आपको किस तरीके से और क्या क्या काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग अपने अपलाइन पे इस चीज के लिए डिपेंड मत रहो कि वो फंड आपको लेके दे। तो बाइनांस पे केवाईसी आप खुद से करके जरूर रखिए, राइट। बाइनांस पे आप खुद से केवाईसी कर लीजिए और अपने अपलाइन के माध्यम से फंड को बाई एंड सेल करना सीख लीजिए, ट्रांसफर करना, विड्रॉ करना वहां पे सीख लीजिए। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। कोई भी बंदा जिसने फोर्स में रजिस्ट्रेशन कर रखा है, वो बाइनांस पे केवाईसी करके उसमें खुद से अपने बीएनबी परचेज करके रखिए, अपने वैलेट को रेडी करके रखिए। कम से कम 3 4 5 बीएनबी तक अभी से अपने पास में होल्ड करके रख ले, राइट। कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा पहुंचते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन ट्रस्ट वैलेट पे आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करोगे। ट्रस्ट वैलेट के जो आपके 12 कीज हैं, सेम कीज से आप लोग टोकन पॉकेट का भी वैलेट बना सकते हो, राइट। सेम वैलेट बनेगा, कोई किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं है। जो ट्रस्ट वैलेट है उसी का टोकन पॉकेट बन जाएगा। बट इंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे ये देना चाहूंगा, ये टोकन पॉकेट आपको आपके खुद से बनाने हैं। इवन आपके अपलाइन की भी जोन पे आके हेल्प नहीं लेनी है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि जब आप स्क्रीन शेयर करोगे तो आपके 12 की शो होंगे। एंड आपके अपलाइन हो सकता है मिसयूज ना करे, बट कभी मिसयूज हो जाए तो आपके अपलाइन पे भी आपका ब्लेम आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है कि टोकन पॉकेट आपने खुद से बनाना है। आपकी 12 कीज को आपने सेफ रखना है। 12 कीज अगर आपके कभी भी गुम हो गए तो ये समझ लीजिएगा कि आपकी पावर चली गई है, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग ट्रैफिक ज्यादा होता है। अगर ट्रस्ट वॉलेट से मान लीजिए बाई चांस 2 5 मिनट के लिए थोड़ा सा डिले हुआ, हमारा मैसेज आया कि ट्राई विथ टोकन पॉकेट, तो एट दैट टाइम आप टोकन पॉकेट से भी अपने लेवल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। सेम अमाउंट अगर एक बार ट्रस्ट वॉलेट से एक्टिवेट हो गया तो टोकन पॉकेट से नहीं करना, टोकन पॉकेट से हो गया तो ट्रस्ट वॉलेट से नहीं करना है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे आप अपनी वेबसाइट, फोर्साज वेबसाइट को चाहे क्रोम से ओपन कर लो या फिर किसी अदर ब्राउजर से जाके ओपन कर लो, फोर्साज आईडी ही ओपन होती है। उसी प्रकार से टोकन पॉकेट एंड ट्रस्ट वॉलेट आर द क्रिप्टो वॉलेट जो सेम कीवर्ड से बन रहे हैं। अब यहाँ पे तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो जनरल चीजें हुई हमारी, है ना। अभी देखो हमारे पास में 10 डेज का टाइम है और आपको मैं बता दूं हर किसी के लिए ये गोल्डन टाइम है, हर किसी के लिए बेस्ट टाइम भी है। इस 10 दिन के टाइम में इतना आपको रिजल्ट मिल सकता है जो शायद 3 महीने 6 महीने में भी ना मिले। आपको डायरेक्ट पे ज्यादा से ज्यादा काम करने का एक अवसर मिल रहा है जहां पे आपको रिजल्ट्स अच्छे आ सकते थे। इसके लिए करना कि एक छोटा सा वीडियो बनाओ, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपलोड करो। इस बात को छोटी मत समझना, यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से हम लोग काम करके करोड़पति बने हैं। ये छोटे छोटे वीडियो शूट करके, राइट, खुद के वीडियो जैसा भी आप बना सकते हो, जैसा आपको बनाना आता है विदाउट एनी एडिटिंग आप बनाइए, शेयर करिए, राइट। उससे आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि लोग आपके साथ में ज्वाइन करें, लोग आपके साथ में कनेक्ट करें। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जितने भी लोग ग्रो कर रहे हैं वो अपनी मार्केटिंग से ग्रो कर पा रहे हैं, अपनी ब्रांडिंग से ग्रो कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला आपके लिए टिप ये है कि डायरेक्ट पे काम करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस बनाइए, यूट्यूब को ग्रो करिए, इंस्टा को ग्रो करिए, फेसबुक को ग्रो करिए। अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो भी आपके सोशल मीडिया, इनको ग्रो करना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि ज्यादातर लोग फोर्साज को लेकर एक्साइटेड है। ज्यादातर लोगों का मतलब लाइक दैट फोर्साज को लेकर सर्च कर रहे हैं, है ना। सेकंड चीज क्या है, आपके जितने टीम मेंबर से एक बार फोन घुमा दीजिए, एक बार उनको मैसेज कर दीजिए। एंड केवल जो लोग करना चाहते हैं बस उनको साथ में ले लो, उनको साथ में ले लो और जबरदस्त तरीके से उनके साथ मेरे प्लानिंग करो, उनको भी सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ। आपको बस 2 3 काम करने हैं, डायरेक्ट पे फोकस करो, टीम पे फोकस करो, बस काम खलास खलास। बाकी जो अपलाइन से अर्निंग आनी, अपलाइन से आनी, क्रॉस लाइन पे आनी, अपलाइन के क्रॉस लाइन पे आनी, वहां पे तो आपको जाना ही नहीं है, वो खुद अपलाइन संभाल रहे हैं अपना, राइट। यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों की टीम साइज 0 भी हो सकती है। उनके लिए क्या है, पहली बात तो ये समझना है कि 0 टीम है किनकी। 3 टाइप ऑफ कैटेगरी है जिनकी टीम साइज 0 होती है। एक तो वो बंदे जिन्होंने फोर्साज को ज्वाइन तो कर लिया लेकिन अभी तक काम नहीं किया, अभी तक फोर्साज को समझ रहे हैं, राइट। कोई इसमें आपकी गलती नहीं है, मुझे भी समझने के लिए टाइम लगा था।
हर एक बंदे को समझने के लिए टाइम लगा था। बट अभी दोस्त बहुत समझ लिया, काम करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। बहुत सोच लिया, बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं कि क्या करना है, कैसे होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। आपका दिमाग आपको बस कुछ क्वेश्चंस दे रहे, कुछ डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, आपका नॉलेज आपको मतलब आपकी सर्च रिसर्च उनको क्लियर नहीं कर पा रही है, राइट। और तब तक आपके सामने लोग प्लानिंग करके लाखों करोड़ों कमाने की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, है ना। तो कब तक आप केवल अपने डाउट्स को ही क्लियर करते रहोगे, कब तक केवल सोचते ही रहोगे, एक्शन जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक चीज मानना है कि 2% आपका टैलेंट काम करता है। आपका पढ़ा लिखा होना, आपका एजुकेटेड होना, आपका नॉलेजेबल होना, ये 2% काम करता है किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। 98% का जो काम है पूरा का पूरा एक्शंस का है, पूरा का पूरा आपके डिसीजंस का है। जितना आपने एक्शंस लिए, स्टेप्स लिए, उन पे 98% की आपको सक्सेस मिलती है। तो सोचना बंद करिए, काम करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम लगा, 3 महीने भी लगा, 6 महीने भी लगा, 6 दिन लगा, 20 दिन लगा, वट जो भी आपने सोचा, कोई बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट सोचने से नहीं आएंगे, टीम सोचने से नहीं बनेगी, टीम काम करने से बनेगी, राइट। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहा हाँ जी हमने तो टीम बनाने की कोशिश भी की, बट हम लोग फेल हुए, हम लोग फेल हुए। अरे भाई साहब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंसान वो हारता है जो फेल होने के बाद में कोशिश नहीं करता, अपनी काबिलियत नहीं पहचानता। आप समझना एक बात को, एक पतली सी रस्सी के साथ में एक हाथी के बच्चे को बांधा जाता है बचपन में, और वो जो रस्सी होती है, वट एवर जो भी रस्सी है, वो ज्यादा स्ट्रोंग है हाथी से। और हाथी के बच्चे ने कोशिश की उसको कई बार तोड़ने की, बट हाथी का बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाया उस रस्सी को तोड़ने में। कई बार कोशिश की, आखिरी में उसने हार मान ली कि ये रस्सी मेरे से ज्यादा मजबूत है। एक टाइम पे हाथी इतना मजबूत हो गया कि रस्सी को तो छोड़िए, जिस खूंटे से वो रस्सी बंधी होगी उसके सहित उखाड़ के ले जाए। लेकिन उसने कोशिश करना भी बंद कर लिया, क्योंकि उसने मन में मान लिया कि नहीं मेरे से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता। वो नहीं सोच रहा कि जब तू पहले कोशिश कर रहा था उस टाइम पे तेरे पास में इतनी ताकत नहीं थी, अभी तुम्हारे पास में ज्यादा ताकत है। अभी तुम अगर फिर से कोशिश करो तो एक झटके का काम है ये। लेकिन नहीं तोड़ता भाई साहब, नहीं तोड़ता तो नहीं तोड़ता, क्योंकि उसके दिमाग में गुलामी आ चुकी है, उसका दिमाग साथ ही नहीं दे रहा। उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कुछ लोग 2 4 5 बार 10 बार किसी भी फील्ड में फेल हो जाने के बाद उस हाथी की तरह हो जाते हैं, जिनको लगता है नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ट्राई, ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, मैं भी फेल हुआ, आज भी फेल होता हूँ। बट फाइनली एट द एंड सक्सेस सबको मिलती है, ये चीज मैंने देखी और मुझे भी सक्सेस मिली। नेटवर्क मार्केटिंग में लास्ट 5 ईयर से हूँ, 3 सिस्टम में अभी तक काम किया है। पहले सिस्टम में फेल था, बट उसके बाद में सेकंड सिस्टम में टॉप पे रहा। 4 साल के अंदर इथेरियम, ट्रॉन, बीएसडी तीनों में काम किया, जितना काम किया वहां पे बहुत अच्छा जबरदस्त का काम करके बहुत शानदार तरीके से खुद अर्निंग जनरेट की और अपने लोगों को भी अर्निंग जनरेट करवाई। पिछले 3 साल से 4 साल हमारे लिए रोजी रोटी का एक साधन बना है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कोशिश मेहनत से सब कुछ पॉसिबल है। ओके, तो आप लोगों के लिए इतना नहीं इम्पॉसिबल है। एक तो ये बंदे हो गए, दूसरे कौन से बंदे हो गए, जो अभी तक 4 साल को कर तो रहे थे, लेकिन अभी मैक्स स्क्योर के नाम पे आए हैं। पहले 4 साल के अलावा कुछ दूसरा देखने लग गए थे, इधर उधर हो गए थे, या फिर अपने काम में बिजी हो गए थे, कुछ काम आ गया था, वट जो भी रीजन हो सकता है। तो आपकी टीम साइज 0 हो सकती है। और तीसरे पर्सन वो हो सकते हैं जो बिल्कुल नए हैं, राइट, जिन्होंने 5 दिन 10 दिन पहले स्टार्ट किया होगा, समझ रहे होंगे, अभी प्रॉपर तरीके से विश्वास नहीं आ रहा होगा खुद पे या फिर सिस्टम पे, या फिर सच में रिजल्ट्स नहीं मिल रहा होगा, राइट। जरूरी नहीं है कि किसी को पहले दिन से रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिनकी टीम साइज 0 है, उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको लेवल्स एक्टिवेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये समझते हो कि मैक्स स्कोर एक दिन का गेम शो नहीं है, सिंगल डे का कोई गेम शो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो जस्ट स्टार्टिंग है।
कोई लॉटरी नहीं खुल रही है कि नहीं, यहाँ पे तो भाई साहब कोई कद्दू कट रहा है, जिसको बटना था बट गया, बस खत्म। यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि पहले दिन ये लॉन्चिंग होगा, मैक्सिमम लोग पहले दिन एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बस वो आ जानी है इनकम। उसके बाद में रियल स्टार्टिंग है। आज 3 X4 आज से 2 साल पहले लॉन्च हुए तो थे, तो क्या आज आपको अर्निंग नहीं आ रही है? और आज से 2 साल बाद में लोगों को वहां पे अर्निंग नहीं आएगी? आएगी। इन द सेम वे मैक्स क्योर लॉन्च हो रहा है, पहले दिन आपको चांसेस बन सकते हैं ऊपर वाले लोगों के काम करने से आपको अर्निंग आने की। वटेवर जो भी है, आपका अगर विजन क्लियर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सिंगल डे का कोई गेम शो नहीं आ रहा है, एक दिन के लिए लॉटरी किसी की नहीं लग रही है। आप भी अपने लेवल्स लीजिए, नो प्रॉब्लम नो डाउट, हम लोग यहाँ पे मिलकर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं। एंड एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर वन टाइम आपको लेवल्स लेने की जरूरत होती है। और अगर आपको फॉर्चुनेटली अगर एक मेंबर भी आ गया, एक सिंगल मेंबर भी आपको आ गया 500 लेवल्स में, तो जितना आपने लगाया उसका 50% तो वहां पे रिकवर। और इस बंदे ने अगर काम कर लिया, इस बंदे ने अगर काम कर लिया यहाँ पे एक सिंगल मेंबर ने, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ समथिंग अराउंड 10,000 का आपका बन जाता है, समथिंग अराउंड 25-26 हजार रुपए, है ना? समथिंग अराउंड 28 हजार रुपए के समथिंग बन जाता है। 28 हजार से भी प्लस बन जाता है। एक सिंगल मेंबर भी आया और उसने भी काम कर दिया, आपको भी नहीं पता होगा कहाँ से आया होगा। और अगर आप नए हो, जीरो टीम पे हो, तो कई बार आपको समझ में भी नहीं आएगा। जिस दिन ये मैक्स श्योर लॉन्च होगा, कई लोग तो कंफ्यूज होंगे, अच्छा ये इनकम कहाँ से आ गई। आईडी देखेंगे पागल हो जाएंगे। कितनी आईडी देखोगे? 39 आईडीज होगी, उनमें से पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ से आएगा। आप लोग चेक करते हो ना एक्सपोर में कहाँ से इनकम आई है, ट्रिपल एक्स में कहाँ से इनकम आई, एक्स गोल्ड में कहाँ से इनकम आई है। वैसा अब जिस दिन अक्स गोल्ड लॉन्च हुआ था, हमने 2-3 लेवल्स को तो चेक किया, उसके बाद में चेक करना छोड़ दिया। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। समझ में ये नहीं आ रहा था अर्निंग कहाँ कहाँ से आ रही थी, वो समझ में आ रहा था, ये नहीं समझ में आ रहा था ये कौन है, इसका अपलाइन कौन है, इसका क्रॉस लाइन कौन है, इसका सुपर अपलाइन कौन है। अच्छा ये तो वैसा मत, मतलब आपको उन बंदों से भी अर्निंग जनरेट होने वाली है जिनका नाम तक आपने कभी नहीं सुना, जिनसे बात तक कभी नहीं हुई। बट सब कुछ वर्किंग से ही होने वाला है ना? एक दूसरे की वर्किंग से। कई लोग ये सोचेंगे कि अच्छा यहाँ पे तो भाई साहब बिना काम के भी आ जाएगा, मतलब कोई भी काम ना करे तो कैसे होगा? सबको काम करना है, सबको मेहनत करनी है, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है स्पिल ओवर्स आने के, अप्लायंस क्रॉस लाइन इन सब के काम करने से। तो जिनकी टीम साइज अगर जीरो भी है, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ लॉन्चिंग 5 लेवल्स तो लेके देखें। मैक्सिमम लोग ये तो करके देख रहे, है ना? सेकेंड डे 10 से लेवल तक है, वो डिपेंड करेगा आपके बजट पे, डिपेंड करेगा आपकी पॉकेट पे, डिपेंड करेगा पहला दिन आपका कैसा रहा। बट अगर आप एक दिन का इसको गेम शो नहीं मान रहे हो, आ जाइए, जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, धूम मचाते हैं। और मैं बताऊं आप लोगों को, आपको लगता होगा कि यार अभी तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अर्निंग कर ली है, अब कौन काम करेगा। मैं तो हर दिन अपने आप को जीरो मान के यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ, हर दिन जीरो मान के अपने आप की शुरुआत करता हूँ। पर एक लाइन मेरे माइंड में चलती है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन, नापने को सारा आसमान बाकी है। दोस्तों टारगेट्स बहुत बड़े हैं, विजन बहुत बड़े हैं, पागलों की तरह मेहनत करने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली अगर आप में पागलपंती है काम को लेके, तो हर एक सपना हर एक ड्रीम आपका फुलफिल होने वाला है। और जो करोड़पति बनने का आपने सपना देखा था, उसमें बहुत बड़ा रोल आपका मैक्सक्योर अदा करने वाला है। सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। जम के काम करिए जबरदस्त तरीके से। बाकी आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा धीरेन्द्र जी को, प्लीज आप आइए एंड आगे का सेशन कंटिन्यू करिए। ओवर टू यू धीरेन्द्र जी। ओके, थैंक यू सर। वाकई में फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी टीम की तरफ से मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और जो भी था आपका वैल्यूबल टाइम आपने जो दिया। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त, काश हमारे गवर्नमेंट को ये चीज समझ में आ जाए, काश हमारे माता पिता को चीज समझ में आ जाए। हम पूरी जिंदगी निकल जाती है केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़ने में, मैथ के न्यूमेरिकल पढ़ने में, समीकरण समझने में, पर साला समझ में नहीं आता है साइन थीटा जोड़ा काम कहाँ करता है और लाखों कैसे आते हैं। आधे घंटे के चक्रव्यूह में सर ने करोड़ों की बातें कर दी, लाखों की बातें कर दी, हजारों की बातें कर दी। अगर रोज हमें ये अध्याय पढ़ाया जाए तो साला लाखों कमाने से मैं रोक कौन सकता था। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें कम थी, तो हमें कहते ना जैसा ज्ञान वैसा संज्ञान। लेकिन आज इतना सब सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, क्योंकि देखो सर ने बहुत सारी चीजें अवेलेबल तरीके से बताई, जैसे सर ने बीएनबी की इंपॉर्टेंस बताई। आपने सुना होगा अगर टीचर हमें कोई पढ़ाता है तो उसका पैसा लेता है,
फिर पढ़ाता है, फिर हम पढ़ते हैं, फिर डिग्री लेते हैं, फिर हमें काम करने के बाद पैसा आता है। अगर कोई ट्रेडर ट्रेडिंग सीख चुका होता है तो वो हमें ट्रेडिंग के बेस पे मेंबरशिप बांटता है, अपना ही कैपिटल लगाते हैं, मेंबरशिप का पैसा अलग देते हैं, तब कहीं ट्रेडिंग में कैपिटल कमाते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर हमें एक्सपीरियंस देता है, पर रामदेव सर ने तो हमसे कुछ मांगा ही नहीं, रामदेव सर ने तो हमसे कुछ बोला ही नहीं, कोई चार्ज ही नहीं रखा। पर यही कमी है कि इंडिया में फ्री की वैल्यू नहीं होती है। तो पर मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे बीच में अगर लॉकडाउन में मोदी जी ने राशन फ्री किया था तो उसकी वैल्यू हुई थी कि नहीं? सेम ये आपके करियर का सवाल है, कोई टाइम पास नहीं हो रहा, कोई प्लानिंग ऐसी नहीं हो रही कि जस्ट लॉटरी की टिकट खरीदी, खुली तो खुली, नहीं खुली तो भैया हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ये आपका करियर है, ये आपका बिजनेस है। हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मेहनत करता है, प्लानिंग करता है, लोगों को हायर करता है। अगर एक घर भी बनाना होता है ना तो आजकल इंजीनियर बुलाया जाता है, वो नक्शा बनाता है, फिर कहीं वो घर बन के तैयार होता है। सोचिए रामदेव सर ने तो हमसे कुछ लिया ही नहीं, तो कितने लोग दिल की गहराइयों से पहले तो सर को थैंक्स बोलने वाले हैं। दूसरे कितने लोग ये बोलते हैं कि सर ये मेरा बिजनेस है, मैं सर के साथ कमेंट करता हूं कि सर अगर यहाँ पे आपकी लाइफ बदली है और आपने हमें ये सिखाया है तो हम भी लाइफ बदलेंगे। आपने 80,000 लोगों की लाइफ बदली है तो कम से कम इतनी औकात तो रखते हैं हम कि 80,000 नहीं तो कम से कम 8,000, कम से कम 800, कम से कम 80, और नहीं कुछ तो 8 लोगों की मदद तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग कमेंट बॉक्स में सर को रिप्लाई कर दें, सर की मेहनत सफल होगी। और मैं जब सर को इनवाइट करूंगा तो मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि अगर सर आज यहां तक पहुंचे हैं तो मदद करते हुए, सपोर्ट करते हुए, प्लानिंग देते हुए हमें वो फिर अपना कीमती समय देंगे, फिर अपना वैल्यूबल टाइम देंगे और फिर वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो जितने भी लोग हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, मेरे को रेज हैंड नहीं चाहिए, मुझे पता है बहुत इजीली रेज हैंड कर लेते हो। जितने भी लोग हैं सर को दिखना चाहिए कि वाकई में आने वाले समय के करोड़पति कौन है। सर चैट बॉक्स में देख रहे हैं कितने लोग करोड़पति हो, सर को दिख रहा है। और सर ने आपको बताया नहीं है, मैं आपको बता दूं, केवल ये मैट्रिक्स इन्वेस्टमेंट में नहीं उन्होंने बात की है, सर बताना भूल गए। सर ने हमारे लिए गेट टुगेदर का प्लान किया है, जिनको आपने अभी तक सेशन में सुना, जिनकी तारीफ आपने हमसे सुनी, सुमन मैम से सुनी, उनसे मिलने का मौका मिलने वाला है। तो जो लोग इस प्लानिंग को हिट करेंगे वो लोग सर से मिल सकते हैं, वो भी एक बहुत ही वैल्यूबल प्लेस जो सबके सपनों में आता है, इंग्लिश से स्टार्ट होने वाला शब्द गोवा। तो सर हमें वहां मिलने भी वाले हैं। मेरी लाइफ बदली थी सर को सामने से सुनने के बाद, मीटिंग में रोज सुनता था। सर हमें मिलने वाले, तो कितने लोग कमिटमेंट करते हैं कि सर हमसे गोवा में मिलने वाले हैं, तो हम गोवा आने के लिए रेडी हैं। वो लोग सर के सामने रेज हैंड करें, वो लोग सर के सामने रेज हैंड करें कि सर हम आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। अगर आपने आधे घंटे में इतना कुछ सिखा दिया, अगर मैं आपके साथ 3 से 4 दिन रहूंगा, तो कहते हैं ना जैसी संगत वैसे लोग वैसे हम। आज सुमन मैम ने बोला कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई कोई सच बात है यार। देखो घर का गार्जियन जैसा होता है ना, उस घर की परवरिश का पता चल जाता है कि उसकी परवरिश उस फैमिली की कैसी है। गार्जियन का सबसे बड़ा रोल होता है ये। आज अगर हॉर्सेज फैमिली अगर इतनी ग्रोइंग है ना तो ये परवरिश का खेल है। क्योंकि हमारे अपलाइन, जब मैं इनसे 1 साल पहले मिला था तब भी एक भाई की तरह डाउन टू अर्थ थे, और आज भी करोड़ों कमाने के बाद भी डाउन टू अर्थ है। उस समय सर की टीम 30,000 लोगों की थी, आज सर की टीम 90,000 होने वाली है। आज भी वही पोजीशन। तो ये चीजें आप लोग जब करीब से फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हम किस घमंड में जी रहे हैं, हम किस पागलपन में जी रहे हैं, हमारा तो जीना ही बेकार है, हम जी ही क्यों रहे हैं। ये आपको गोवा में आके पता चलेगा। ये आपको लोगों की जब लाइफ बदलने निकलोगे और लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे मैं आने वाले समय में लोगों को विश्वास दिलाऊं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो मैं देखना चाहूंगा, रामदेव सर आप ही देख सकते हैं मेरे इस फैमिली का कमिटमेंट, ये फैमिली का जो भी आपके सामने रिस्पॉन्स है। तो रामदेव सर भी देख सकते हैं, रामदेव सर ने देख भी लिया होगा। तो मेरे दोस्त सुपर एक चीज तो मैं भी सुपर, कहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बिल्कुल मैं वॉच कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। तो मेरे दोस्त मैं यही बोलूंगा, मोटिवेशन से तो घर नहीं चलता। रामदेव सर ने जो प्लानिंग दी हमने उनको फॉलो किया तो हम यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, सेम यही चीज आपके लिए लागू होती है। ये आपका बिजनेस है, आपको इसके लिए काम करना होगा। ठीक है, जितने भी लोग हैं कोई भी किसी अप्लायन के लिए काम ना करे, खुद के लिए काम करे, खुद के बिजनेस को समझ के खुद इन्वेस्टमेंट करे। और मेरा एक ही मोटो रहता है, जहां लगे धन वहां लगे मन। क्योंकि जिसने दुकान खोली है, चाहे भाई साहब ग्राहक आए चाहे ना आए, उस उम्मीद में वो शटर उठाने जाता है। चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, वो अपनी दुकान पे बैठता है।
और उम्मीद में दुकान बंद करता है कि शायद कोई और कस्टमर आ जाए तो आधे घंटे दुकान और खुली कर दूं। सेम मेरे दोस्त यहाँ पे भी लागू होता है। लेकिन कोई वर्कर जो होता है उसको फर्क नहीं पड़ता, इस दुकान में नहीं तो किसी और दुकान में काम कर देंगे, हमें तो काम करने का पैसा मिलना है। तो मेरे दोस्त सेम ये चीज यहाँ पे लागू होती है कि आज अगर हमने यहाँ पे लगाया है तो उसके लिए मेहनत आपके सामने जारी है। सेम आपके लिए भी वही चीज होने वाली है। कोई मोटिवेशन की बातें नहीं है, कोई फालतू की बातें नहीं है, सीधी सीधी सी बातें हैं, फैक्ट की बातें हैं कि जो बंदा करेगा वो पाएगा। लोग कहते हैं कि कोशिश करने से बहुत कुछ मिलता है। मैं कहता हूं कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। अगर आप मेहनती बनोगे तो आपकी वजह से जो लोगों को नॉन वर्किंग जानी है ना, वो कोशिश वर्ड होगा। चलो करके देख लेता हूँ 5 स्लॉट आएगा कि नहीं आएगा, चलो करके देख लेता हूँ 10 स्लॉट कुछ आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो मेहनती लोग हैं उन्हें पता है कि भाई सिंगल डे का 86,000 कैसे कमाना है, 46 लाख कैसे कमाना है। कितने लोग मानते हैं? उन्हें पूरा कैलकुलेशन पता है कि 46 लाख कैसे आएगा। ये वो लोग होंगे जिन्होंने सच में पैसा लगाया है, ये वो लोग होंगे जिन्होंने सच में मीटिंग अटेंड की है, ये वो लोग होंगे जो सच में वाकई में यहाँ पे उन्होंने अपना समर्पण दिया है। 3-4 लोग हैं। चलिए, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने बीच में अभी बहुत सारे पोस्ट पार्टनर हैं जो अभी बने हुए हैं, उनका क्या प्लानिंग है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं टीम को। बारी बारी उनसे, मैं टाइम बहुत कम है, 1-1 मिनट का टाइम देना चाहूंगा एवरी को, जितने भी पोस्ट पार्टनर है उनको। आपकी क्या प्लानिंग है, आप किस लेवल पे प्लान कर रहे हो? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट कर, प्लीज रेज हैंड ना करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज रेज हैंड ना करें, डिस्टर्ब होगा मेरे। आप लोग सुनिए उन लोगों को जो कभी आपकी तरह सिस्टम में नए आए थे और आज वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्वाइट करना चाहूंगा रितु मैम को। रितु मैम अगर आप अवेलेबल हो तो आप बता सकते हो कि आपकी क्या प्लानिंग है। फर्स्ट ऑफ गुड इवनिंग सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर है। मैक्सक्योर को लेके काफी कुछ ज्यादा बड़ी प्लानिंग है अभी, क्योंकि जिस टाइम मैं एक्सक्योर के टाइम पे आई थी 27 डे थे मेरे पास, जिस दिन मैक्सक्योर लॉन्च होना था उस टाइम पे सिर्फ 2 डायरेक्ट थे मेरे पास, जिसमें मैंने सिंगल डे में 17,000 रुपये अर्न किया। बट मैंने किया, उसके अंदर भी मैं पीछे रही नहीं, मैंने खुद भी किया, मेरी टीम से भी करवाया। लेकिन अब की बार मेरे पास डायरेक्ट भी है, मेरे पास टीम भी है एंड मेरे पास वो नॉलेज भी है जिसके वजूल मैं कर सकती हूँ। एंड मेरी पर्सनल मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है और मेंटोरशिप भी, सभी पर्सन्स रेडी हैं एंड बिग बूम करना है। जैसे एक्सक्योर में मैंने टाइम दिया था और वहां पे पीछे हटी, जैसे रामदेव सर ने बताया वहां पे पीछे चुके थे, लेकिन अब की बार नहीं, बीएनबी पे बिग गेम करना है। सभी को यही बोलूंगी, वॉलेट रेडी हो चुके हैं हमारी टीमों के, आप पर्सन्स के, कल या परसों में रेडी हो जाएंगे, हम बिल्कुल प्रिपेयर हैं सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। रितु मैम को इनवाइट करने का मेन मोटो ये था, आप मानोगे, क्योंकि रितु मैम एक 16-17 साल की यंग एज लड़की हैं, इनके फैमिली में इनको सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी आज इन्होंने ये डेडिकेशन दिखाया आपके सामने। मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक और स्टूडेंट को जो कि 16-17 साल का है, लेकिन आप उनके प्लानिंग के बारे में जानिए। मैं इनवाइट करना चाहूंगा शरद सचान जी को। शरद भाई अगर मेरी वॉइस आ रही हो तो आप प्लीज कैरी ऑन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं आपकी क्या प्लानिंग है। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? जी क्लियर है। जी सर, एक्सक्योर के समय में सर मेरी इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं थी, क्योंकि जो हमारा बिजनेस था वो नया नया था, और एक्सक्योर मेरे लिए एक फर्स्ट मैट्रिक्स था जो कि बीएनबी में था। ऑलमोस्ट 1 साल से मैं फोर्सेज में काम कर रहा हूँ, तो एक्सक्योर को इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया, हल्के में लिया था। फिर भी अपलाइन के ऊपर बिलीव करके 7,000 रुपये लगाए थे, और 17 से 16 हजार रुपये जो है 6 घंटे के अंदर कमाए भी थे अपलाइन की टीम से और अपनी भी टीम से। पर मैक्सक्योर की पावर समझ चुका हूँ, और मैक्सक्योर के अंदर मिनिमम 10 स्लॉट तक तो जाना ही जाना है, ये मैंने अपने आप से टारगेट दे दिया है। और अपनी टीम को भी लेके जाना है। इस बार मेरी टीम भी तैयार है, और मैंने जैसे सर बोला भी था आपसे कि 20 लोगों को तो तैयार करना है, तो करना है बस। और मैक्सक्योर के दिन मेरी लगभग सिंगल डे की इनकम का जो टारगेट है वो 5 लाख रुपए हिट करने का है, और ये मैं करके रहूंगा। ग्रेट जॉब, ग्रेट। आप सुन सकते हैं, ये वो शरद सचान है जो आप आवाज से समझ सकते हैं कि एज क्या हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्त, इन्होंने बताया कि मैंने स्कोर को हल्के में लिया और मैंने 7,000 लगाया। अब ये 10 स्लॉट की बात करूं तो 70,000 का इन्वेस्टमेंट बन रहा है 10 स्लॉट का। ये 70,000 लगाने को रेडी हैं और 5 लाख कमाने को रेडी हैं। ये है पावर बिलीव सिस्टम की और खुद पे बिलीव करने की। अभी आप बच्चों को सुन रहे थे, अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आपके बीच में हाउस वाइफ। मेरे बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा ममता मैम को, जो कि ऑलरेडी एक हाउस वाइफ है। भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है,
फिर भी केवल लोगों की मदद करने के इरादे से, अपने आप को थोड़ा बिजी रखने के इरादे से और एक नाम बनाए रखने के इरादे से वो बिजनेस का पार्ट है, और उनकी क्या प्लानिंग है और वो क्या धूम मचाने वाली है। तो प्लीज ममता मैम, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप ओवर कर सकते हैं और एक मैसेज लीव कर सकते हैं टीम के लिए। ममता मैम। गुड इवनिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धीरू भाई, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, है ना। और मेरी प्लानिंग तो बस बहुत जोरों से चल रही है मेरी टीम और मेरी प्लान। एक्सक्योर में तो मैं भी न्यू 2 दिन का ही मेरा आज ज्वाइनिंग था, बट मैंने भी एक्सक्योर में ज्यादा नहीं, $1555 मैंने ले चुके थे सर। 1.5 लाख की अर्निंग मेरी हो चुकी थी। मेरे 7 पार्टनर एक साथ हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया था एक्सक्योर में। 2 दिन में हम लोगों ने 1555, हाँ, $1554 ले चुकी थी मैंने, और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस मेरे मेंटर रामदेव सर का सपोर्ट था। और 2 दिन के अंदर मैंने इतनी तैयारी किया था। आज तो मुझे बहुत जबरदस्त तैयारी है मेरी, और मेरी टीम से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सारे लोग रेडी हैं। 1 डे 5 लाख तो नहीं, 2 लाख तो मेरा कंफर्म है सर, है ना। 2 लाख मेरा कंफर्म है। अब तो वो टीम के ऊपर है, बाकी 2 लाख तो मैंने एक बना के रखा कि मुझे 1 डे 2 लाख लेना है, मतलब लेना है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब आप समझ सकते हैं, मैम को सुना आपने, वॉइस से आप समझ सकते हैं कि मैम की वॉइस से मैम एक हाउस वाइफ है। और मैं फिर बताऊंगा, नजर भी ना लगे किसी की, मैं इनको माँ बोलता हूँ, केवल मैम नहीं बोलता, एक बच्चे की तरह मेरे को ये देखते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह मैं ध्यान रखते हैं, और मैं भी इनको माँ बोलता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इनसे मिला हूँ। हमारे यहाँ जो अभी बोला सुमन सुमन मैम ने, वाकई में बहुत एटीट्यूड होता है। इतना डाउन टू अर्थ है मैम, इतना सब होने के बावजूद बस एक ही इरादा है इनका, लोगों की मदद करना। और इनको अच्छा लगता है कि आज इनकी वजह से कई लोगों की मदद हो पा रही है। इनके पास तो पैसा है, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है जो इनसे उम्मीद रखते हैं, बट उनको कुछ देने के बजाय उनको सपोर्ट करके उन्हें काबिल बनाना चाहते हैं मैम। इसलिए आज मैम धूम मचा रहे हैं। मैं और इन्वाइट करना चाहूंगा एक और हाउस वाइफ हमारे बीच में, नीला मैम को। अगर हम नीला मैम आप अवेलेबल हैं तो आपकी क्या तैयारी है, आप क्या प्लान कर रहे हैं, ताकि आप ही एक मैसेज दें हमारी टीम के लिए। जी मैम, ओवर टू यू। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सही बात है ये चीजें कि देखिए गाइस, जो चीजें हमारे सिस्टम में आती है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा ही बूम करके जाती हैं। तो बहुत ही इस बार तो मेरी टीम जो एक्टिव नहीं थी, मुझे आज थोड़ी सी खुशी हुई है कि मेरी टीम जो इनएक्टिव थी ना, आज मुझे कॉल आया था। देन मेरी भी ज्यादा प्लानिंग है कि मेरा भी रिसाइकल हो, देन मेरी भी अर्निंग 1 लाख से तो ऊपर ही जानी है। ठीक है, तो वो चीजें होगा और करके दिखाएंगे। तो थैंक यू सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं लास्ट में इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में हैं मोहित जी। अगर मोहित जी आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपकी क्या तैयारी है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हो अपनी टीम के लिए, और क्या धूम मचाने वाले हो। मोहित जी, आप कैरी ऑन कर सकते हैं। मोहित जी, आर यू इन मीटिंग? मोहित, मीटिंग में हो आप? मीटिंग में हो आप? चलिए कोई नहीं मोहित जी, तो फिर टाइम भी हमारा हो चुका है। बिना देरी किए हुए, बिना, मैं एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त, हम आपको रोड मैप दे सकते हैं, हम आपको प्लानिंग दे सकते हैं, आपको अपनी उड़ान भरनी होगी। आज यहाँ पे एक ही चीज की फ्रीडम है कि आप किसी के अधीन नहीं हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा, सुमन मैम की होस्टिंग बहुत अच्छी रही। जितने भी लोग चाहते हैं हमारी तरह बनना, हमारी टीम की तरह बनना, अपने आप का एक्सपीरियंस शेयर करना, तो ये बिजनेस आपका है, ये अधिकार आपका है, कोई आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। बट विश्वास आपको करना पड़ेगा, पहले खुद पे फिर हम पे। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। थैंक्स, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और करते हैं कुछ बड़ा 2023 बूम बूम।